नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका नीतू सैनी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप घर पर सुरक्षित व स्वस्थ होंगे। आज हम हिंदी प्रथम के प्रथम अध्याय भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण को पढ़ेंगे। इसका पहला बिंदु है भाषा। भाषा भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। हम बोलकर या लिखकर अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं और दूसरे के भावों और विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इसी आधार पर भाषा के दो रूप माने जाते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। अब अगला प्रश्न उठता है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा द्वारा बोलकर और सुनकर भावों का आदान प्रदान होता है। यह भाषा का प्राचीन और मूल रूप है। वाद विवाद, भाषण, बातचीत आदि मौखिक भाषा के ही रूप हैं। अगला आता है लिखित भाषा। भाषा के लिखित रूप द्वारा लिखकर या पढ़कर भावों और विचारों का आदान प्रदान होता है। लिखित भाषा स्थायी होती है। निबंध लिखना, समाचार पत्र पढ़ना, कहानी पढ़ना आदि लिखित भाषा के ही उदाहरण हैं। संसार में कई भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, उर्दू आदि। मूल भाषा से उत्पन्न विभिन्न भाषाओं के समूह को भाषा परिवार कहते हैं। संसार में कुल 12 भाषा परिवार हैं। भारत में मुख्य रूप से आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। विभिन्न राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती। अगला बिंदु है मातृभाषा। घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। जैसे कोई छात्र अपने घर में पंजाबी भाषा बोलता है तो उसकी मातृभाषा पंजाबी भाषा हुई। अगला है मानक भाषा। भाषा का वह प्रतिनिष्ठित अर्थात श्रेष्ठ रूप, जिसका प्रयोग सभ्य सुशिक्षित समाज के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यह सरकारी कामकाज, शिक्षा, समाचार पत्रों आदि में प्रयोग होती है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भोजपुरी, कन्नौजी, हरियाणवी आदि ये सभी बोलियां ही हैं। कई बार बोलियां विकसित होकर भाषा का रूप ले लेती हैं। खड़ी बोली का विकसित रूप, आधुनिक रूप हिंदी है। लिपि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। अगला बिंदु है व्याकरण। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है जो भाषा को व्यवस्थित रूप देता है। व्याकरण के भी अपने 3 भाग हैं। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि का उल्लेख किया जाता है। दूसरा है इसका शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना आदि का उल्लेख किया जाता है। तीसरा भाग है वाक्य विचार। इस विभाग के अंतर्गत वाक्य के स्वरूप, भेद, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना आदि का विवेचन किया जाता है। अब अध्याय 1 समाप्त हुआ। धन्यवाद।